हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं फुल डे ब्लॉगिंग करूंगा, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या करते हैं हम पूरे दिन। मुझे लग रहा था मैं कुछ तो कमी कर रहा हूँ। मैं 8 घंटे पूरे दूंगा जॉब के तरह। तो आपको दिखाते हैं आज क्या क्या करता हूँ मैं। यार सुबह होता है तो लगता है कि मैं ब्लॉगिंग करके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करूंगा लाइफ में, वो करूंगा। दोपहर होते होते लगता है एनर्जी गायब हो जाती है, लगता है कि कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा ज़िंदगी में। मैं बड़ा तंग आ गया यार। शाम होते होते तो लगता है कि मैं मतलब आया ही क्यों हूँ मैं। कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं ज़िंदगी में। पूरी रात डिप्रेशन में गुजरती है। फिर सुबह होती है, फिर लगता है कि कुछ करूँगा। फिर देख लो बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे जान नहीं हो, पता नहीं क्यों यार। आजकल की लाइफ की नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कोई फंडा ही नहीं समझ में आ रहा। ये तो वही वाली बात हो गई, जब किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाती है आपसे उसे। बट अगर मैं किसी चीज़ को चालूँ तो कायनात कहती है तू साढ़े लेके दिखा, तू वहाँ पहुँच के दिखा। क्या यार। हाँ भाई। यार ज़िंदगी से तंग आ गया नहीं। सुबह सुबह उठता हूँ तो भगवान कसम ऐसा लगता है कि कुछ कर दूंगा। भाई एक बात बताऊं, हाँ। तुझे ऐसा ही नहीं लगता? ऐसा सबको लगता है मोस्टली। और जितना मैं लाइफ में डिप्रेशन में हूँ ना भाई, मैं क्या अपना हो गया मतलब अपने भाई? करियर। तुम्हारे तो व्यूज़ भी आ रहे हैं 4,000, 5,000, 10,000, भाई 15,000। देख राहुल भाई, मैं एक रियलिटी बात बताता हूँ। मेरे हाँ 4,000 5,000 व्यू आते हैं। हाँ, 10,000 फॉलोवर भी हैं, हाँ 8,500 फॉलोअर हैं। है, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्यों? पता नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार क्या है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये क्या आ रहा है। और तू है, तूने अभी स्टार्ट किया है ना। बिल्कुल तो स्टार्ट किया है, तेरे पे 200-300 व्यू लगभग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तू ये सोचता बहन जो मेरे क्यों नहीं 3-4 हजार आ रहे हैं, 5,000 मेरे क्यों नहीं आ रहे सुनील हैं। भाई देखो, मेरे तो ना फॉलोवर हैं और ना कुछ है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ 1-2 साल से, पर मैं तुम्हारे जितना मेहनत नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। सोचो, और तुम 8,500 फॉलोवर पहुँच के तुम्हारी रिच भी है 2-3 मिलियन, जो अकाउंट रिच होती है, उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि मैं छोड़ दूँ। कुछ लोग हैं जो तुमसे जल रहे हैं, तो मैं बताऊँ, जो तुमसे कह रहे होंगे कि छोड़ दो भाई। ये गलत है छोड़ना। लेकिन एक चीज मैं बता तुम्हें देता बताओ, हूँ। जब तुम किसी चीज के पास पहुंचने वाले रहोगे ना, 1 कदम 2 कदम दूरी होगी, जब तुम्हें लगेगा यार अब मैं थक गया, अब नहीं हो पाएगा, बट वही टाइम होता है तुम थोड़ा सा और 2 कदम बढ़ाओगे ना, तो तुम अपनी मंजिल को पकड़ लोगे, क्योंकि वो स्टेप बहुत कठिन हो, उस टाइम हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, हम थक गए होते हैं। बट कसम से, भगवान कसम मैं बताऊँ, मैं थक चुका हूँ, पर मुझे आज भी ऐसा लगता है कि 2 दिन 4 दिन बाद, 2 महीने बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा। एकदम से होगा कुछ ना कुछ। तुम्हें पता है, कभी कभी सिलो सिलो कुछ नहीं होता, एकदम से कुछ होता है। जैसे आपका बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ, एकदम से होगा। तेरा बहुत दिन से हो रहा है धीरे धीरे, तो तुम्हारा धीरे धीरे चल रहा है। वही चीज है ना, ऐसा लगता है कि यार रोज कर। सबसे बड़ी बात वीडियो बनाने का मैं एक मकसद बता रहा हूँ। इंसान जैसे मैं हूँ, जैसे मैं एक सोचता हूँ कि रेगुलर पोस्ट करूँ कुछ भी, ठीक है, अपना जो भी है। और किसी दिन मान ले मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, तो मैं अगर पोस्ट भी कर देता हूँ और लोगों को पता है कि मेरा अच्छा मूड है नहीं है, बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कि मतलब परेशानी है देखो, लेकिन वीडियो वो पोस्ट कर रहा है, वो फोटो पोस्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये एक तरीके से हमारा काम भी है। सुनील भाई, लोगों को दिखाना। तुम्हें मेरा डायलॉग याद है तुम्हें, जो मैंने वीडियो बनाई थी, लोगों को तो काम है कहना। दीपक को याद कर लेगा तू, अगर ऐसी बात है तो। दीपक भाई अगर आप देख रहे हो तो ये समझ रहे हैं, लोगों को तो काम है कहना। लोगों को तो काम है कहना, ठीक है। तो लोगों की बात पे ध्यान मत दिया करो, तुम अपना काम करो। पता है, अगर कसम से मेरे 10,000 फॉलोवर हो जाना, साले भरी भीड़ में मार्केट में वीडियो बनाऊँ घूम के, अभी पता है कहने में शर्म आती है। अभी मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ वीडियो बनाने, अब लोग कहेंगे क्या कर रहा है, चूतिया बनती। इस मारे तुम मेहनत करो, मैं कह रहा हूँ कामयाबी मिल जाएगी। 1 साल और मेहनत कर ले, मैं कह इतनी दिन मेहनत करनी है, जिंदगी तू 20 साल का हुआ, 25 साल का हुआ, 1 साल और मेहनत कर ले, 1 साल में तुझे वो चीज़ मिल जाएगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा कभी। तेरी सोच में जानता हूँ तूने सोचा नहीं होगा, वो मिल जाएगी तुझे। हमने तो सोच रखा, पर हमें मिलेगा नहीं। नहीं क्यों नहीं मिलेगा भाई? भाई अगर तुम इतना कसम से, अगर जो मैंने मुझे कर रहे हो, जो मैंने सोच रखा है ना, अगर वो हो गया तो कसम से वो अद्भुत ही रहेगा। किसी ने नहीं किया होगा मेरे जान पहचान में। तो सुनील भाई, अगर तुम्हारे साथ भी वो होता है ना, तो तुम्हारे खानदान में भी किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा हो जाएगा। अब या तो नौकरी करके तुम पूरी जिंदगी सरवाइव कर लो,
या तो 1-2 साल दे के उसमें भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम कैसे भी करके पूरा फोकस कर दो इस पे। 99% गारंटी हमारी है, 1% गारंटी ऊपर वाले की। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारी, अगर तुम पूरा उस पर दे रहे हो, फोकस कर रहे हो और 99% कामयाब नहीं हो, 1% है चांस कि कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि इंस्टा बंद हो जाए, जैसे कि यूट्यूब बंद हो जाए, मतलब होने कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी आईडी उड़ जाए। तो सुनील भाई जब कुछ नहीं कह सकते, बट अगर हो गया तो सोचो सुनील भाई क्या होगा। सही बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आसपास भी नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस करो। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि पता है हमारे माँ बापों ने बहुत मेहनत करी है, तो इस हिसाब से अगर हम कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर कुछ हो जाता है, अरे कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ 10 मिलियन तक नहीं पहुँचोगे, 1 मिलियन फॉलोवर होगा ना, तो भी तुम अपने खानदान के बहुत रिच आदमी बन जाओगे। वो तो है बिल्कुल। तो इसलिए कह रहा हूँ सुनील भाई, मैं थोड़ी एक सी बात मेहनत बताना चाहता हूँ, जो कहता है कि वीडियो बना रहा करो। है, वो एक बार अपने अंदर कहे कि मैं 10,000 फॉलोवर कर देता हूँ। भाई कहना और करने में बहुत अंतर होता है। जो सोचता है कि अरे ये तो क्या बनाता है, वीडियो अच्छा नहीं है, लेकिन एक बार वही कैमरे के आगे बोले, देखो फिर कैसा महसूस होता है, फिर रिप्लाई देना। भाइयों मैं कह रहा हूँ 10,000 फॉलोवर एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। जो नया बंदा होगा, 10,000 फॉलोवर इतनी आसानी से नहीं होते। और सुनो, 10 मिनट अगर फ़ोन ऐसा पकड़ के तुम बोल दो और वीडियो अपलोड कर दो, तो तुम्हें मान जाओ, पहली बात तो 10 मिनट पकड़ने, पता है ये कंधा यहाँ से पेन करने लगता है, 10 मिनट पकड़े नहीं जाते हैं। और दूसरे नंबर में जैसे सुनील भाई ने बताया, 10,000 फॉलोवर बहुत बड़ी बात होती है, अचीवमेंट होती है एक। आने वाली डेट में इसकी कितनी वैल्यू होगी ना, 10,000 है, अभी 10,000 है ना, मैं बता रहा हूँ। कुछ दिन रुक जाओ, सुनील भाई मेहनत कर रहे हैं, और डिमोटिवेट तो मैं होने नहीं दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। हर दूसरे दिन जब भी दिक्कत होगी तो मैं बैठा हूँ, और मैंने कसम से, मैं जिसके साथ हूँ ना उसका काम हो जाता है। तो ये गारंटी है कि डिमोटिवेट तो भाई होगा नहीं। ये मोटिवेट करके मैं देखो, मेरा कुछ हो नहीं हो, बट मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि डिमोटिवेट भाई नहीं होगा। भाई काम करेगा अपना। एक दिन होगा डिमोटिवेट, दूसरे दिन तो मिलेगा, काम होगा। ये नहीं जाएगा तो मैं लेके जाऊँगा। मैं जिस टाइम पे, तुम्हें पता है, जिम आता था 2018 में, मेरे साथ के बंदे, अगर ऐसा हो नहीं सकता हम छुट्टी मार दें। हम 3 लोग जाते थे, हम डेली जाते थे, और उसके बाद हमने जिम छोड़ी है एक साथ। उसके बाद कोई नहीं जाता, और जाता है तो छुट्टी मार के जाते हैं। तो मेरे साथ अगर कोई है ना, तो मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ कि वो ना डिमोटिवेट होगा, ना अपने फोकस से हटेगा। मेरा कुछ होना हो मुझे नहीं पता, पर मैं उसका ज़रूर कुछ ना कुछ करवा दूंगा, गारंटी है। तो सुनील भाई, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर मेरे पास है वो चीज़, तो तुम्हें पूरी छूट है कि तुम उसे यूज करो। बट अगर मेरे पास कुछ चीज़ नहीं है, तो भाई मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नहीं होता नहीं, जैसे कि सुनिए भाई, अपनी कसम, अगर मेरे पास पैसे भी पड़े ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर खर्च कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में बट अगर ये कह दे और बस तुम्हें ये सिंपैथी दे दे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए एक्टिव हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, तो इंसान उसी से अपने अंदर मोटिवेट हो जाता है भाई, जो ये भाई बोला है। और भाई मैं कह रहा हूँ, जो मेरे साथ रहता है उनसे उनको पता है, अगर राहुल खड़ा है ना, तो वो खड़ा है, फिर वो तुम्हारे साथ रहेगा। अगर नहीं खड़ा, तो फिर सामने से कह देगा भाई मैं नहीं जानता तुझे, या मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। इसीलिए कहता हूँ कि भाईचारा कमाओ कभी भी। कसम से, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, और मैं उनके पास भी मेरे जैसा है जो मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, वो लोग भी, किसी भी चीज़ से। उसी तरीके से सुनिए भाई, कभी भी भाईचारा कमाओ। जैसा कि तुमने कहा था ना एक दिन कि मेरा कोई दोस्त आज तक बना नहीं वैसा, मैं कह रहा हूँ तुमने कहीं 100% दिया नहीं। ऐसी कल मुझसे एक लड़का कहने लगा कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं बना जो मेरा साथ बराबर दे, कि मतलब मैं दे रहा हूँ उसका साथ जैसे, वैसे वो भी मेरा साथ दे। तो मैंने उससे कहा, आप एक बात बताओ, आपने 100% दिया उसे? तो वो कहने लगा 100% यार मैंने पूरा दिया, बट वो लोग मेरे को 100% नहीं दिया। उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया। अगर मैं 10,000 की मदद कर रहा हूँ, तो वो मुझे भी तो कभी 5,000 की मदद करे। मैंने कहा उसके पास नहीं होंगे, क्या पता। हर चीज़ पैसे से नहीं होती ना, पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। तो दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। बंद तो नहीं हो गया? नहीं, कंटिन्यू। तो एक तरफ से मेहनत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए, उसका कहना था। अब मैंने कहा उससे कि देखो, तुम्हारा टाइम आज अच्छा है,
क्या पता कल उसका टाइम अच्छा हो, इस टाइम अच्छा नहीं है, आने वाले टाइम में अच्छा नहीं है, बट एक ना एक दिन सबका आता है। मैंने हर इंसान को देखा है, जो बचपन में गरीब था आज वो पैसे कमा रहा है, जो बचपन में मौज ले रहा था आज वो पैसे नहीं कमा रहा, या जो भी है परेशान है। तो एक ना एक दिन आता है, तो सबका टाइम आता है। तुम दोस्त यारी पैसे देख के मत करे करो, बस अपना ईमानदारी देख के करे करो और 100% दिया करो दोस्त यारी को। क्योंकि तुम्हें पता है लड़कियां आएंगी और जाएंगी मैंने ये चीज़ देखा, लड़कियां आएंगी और जाएंगी, बट दोस्त जो है ना, दोस्त कभी बदलते नहीं है। कभी तुम लाइफ में कितने बड़े लेवल पे चल जाओ, कुछ भी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, बट दोस्त तुम्हारा बचपन वाला ही तुम्हें याद आएगा, और तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारे वो काम आएगा। है सुनील भाई? बिल्कुल भाई। मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्त यार इतने पक्के वाले हैं नहीं है, बट मेरे जो दोस्त है ना, वो मैं कहीं भी अगर उन्हें अगर कुछ कह दूँ ना तो वो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, वो काम करेंगे, और मेरे को कुछ काम कहते हैं तो मैं करूँगा। तो दोस्त ऐसे बनाओ, और किसी एक को ही बनाओ, एक ही हो, भीड़ मत करो, एक ही हो, पर वो तुम्हारे लिए जी जान से खड़ा रहे, जब चाहे जब जो काम हो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ पैसे से होती है, उसके पास नहीं है पैसे तो अलग बात है, बट अगर उसके पास है तो वो तुम पर खर्च करेगा। अगर तुम्हारी दोस्ती आ रही है फिर वो ये नहीं देखेगा तू पराया है, सबको अपना मानेगा। तो सुनील भाई आगे से तुम ना इंसान को वैल्यू दो, ना कि पैसे को कभी भी। अगर तो कोई तुम्हारे लिए खड़ा होता है तो तुम भी उसके लिए स्टैंड लो, ठीक है? कोई तुम्हारे बुरे टाइम में काम आया हो, कोई भी हो, तो तुम भी उसके लिए खड़े हो, चाहे वो तुम्हारे साथ गलत करे कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था वो उस टाइम, तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम भी उसकी हेल्प करे करो, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। और कहीं ना कहीं लोग हमारे काम ही आते हैं। बिल्कुल। और जो तुम्हें बुरा लग जाए तो साला बुरा है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मुंह पे कहो कि तू भाई तू बुरा है, तू दूर रहे हमसे। किसी का लेके नहीं खा रखा, जो हम अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं सुनील भाई, अपना कमा रहे का अपना खा रहे हैं, कोई हमें देने नहीं आ रहा, कोई नहीं देता भाई। तो किसी पे कोई भरोसा नहीं भाइयों। अपना कमाओ, अपना खाओ, और अपने दोस्तों यार से मतलब रखो, और दुनिया घूमो। मैं तो कह रहा हूँ पैसा ही इसलिए कमाना सुनील भाई, पूरा दुनिया घूम सकें। सही बताऊँ, मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का मतलब ही यही था, मुझे जॉब नहीं करनी, कसम से मुझे जॉब नहीं करनी। मैं कैसे भी चाहता हूँ, मैं कैसे भी ये इस लायक हो जाऊँ कि मैं पैसे कमा सकूँ और मैं घूम सकूँ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, यहाँ तक जो भी वीडियो मतलब कंटिन्यू देखा है, ज़रूर एक बार कुछ उसमें हमें ऐसा कुछ कमेंट करें कि जिससे हमें पता चले कि हाँ ये इंसान हमारी वीडियो देखा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी अब ठीक है। तुम्हें पता है अपने ही सपोर्ट निकलते, कसम से वही लोग कमेंट नहीं करते भाई। अगर जो भी हो, मैं नहीं जानता तुम्हें कौन हो, अपने मेरे दोस्त हो, राहुल भाई के दोस्त हो, या अन्य हमारे जानने वाले हो, अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो बस इतना हमें एहसास दिलवाओ कि हाँ भाई मैंने ये वाली वीडियो देखी है। कुछ भी ऐसा कुछ कमेंट करो। बाकी अब हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचेंगे नहीं, और यहीं पे हम समाप्त करते हैं सेवा। ठीक है भाइयों भाई, तो हम वो ब्लॉग वो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और कंटेंट अच्छा देंगे, कॉमेडी वाले। तो तुम तैयार हो ना? तैयार हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो बर्गर खा के, छोटा बर्गर। सुन भाई कब से बनाएंगे? स्टार्ट कर देंगे कल ही से। कल से दिमाग की बत्ती ना जलती, इस बार देना खाना पड़ जा। तुझे खवाते रहेंगे हम, तू टेंशन मतलब 20-30 रुपए का माल। तू जब भी हमारी गल जब भी चलेगा ना लाला, जब तुझे 20 रुपए का माल खवाऊंगा, ठीक है? और यूँ खली भाई साहब आ चुके हैं। खली भाई साहब हमारे ब्लॉग में आओ। हाँ बताओ, काम बताओ। कैसे कुछ मामला सिस्टम दिख गया है? क्या दिक्कत आ गई में? मेरे 70 GB है ना, 70 GB था मेरे पास। बता रहे हो या डरा रहे हो भाई? तू डर क्यों रहा? 70 GB था मेरे में, 256 GB स्टोरेज है। चलो हेलो फ्रेंड, रात के बज चुके हैं 12, हम आए हैं कोल्ड कॉफ़ी पीने। ये देख लो कितना क्राउड है। और इसके बाद हम ब्लॉग का करते हैं एंड हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया है, लेट नाइट, बहुत ट्रैवल कर लिया हमने, घूम लिया। अब हम जा रहे हैं घर। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।